करते हैं आज के सत्र की। तर्जनी अंगुली को अंगूठे के अग्र हिस्से में लगाएंगे, शेष अंगुलियां सीधी, कमर सीधी करेंगे, गहरा लंबा श्वास 3 बार ओमकार का उच्चारण। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमा अमृता। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ संगच्छध्वं संवध्वं सम्मो मनानसि जानतां दीवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए खड़े होंगे, नित्य की भांति जॉगिंग का अभ्यास से शुरू करेंगे, गहरे गहरे लंबे श्वासों के साथ में। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जिनसे जितना बन पड़े उतना कर लें। नए साधक वो 5 से लेके 10 बार। चलिए नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट कमर पे हाथ, पैर को पूरा छाती तक लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए नेक्स्ट पैरों को मोड़ेंगे, सांस भरें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए नेक्स्ट दोनों हाथों को सामने की ओर, घुटनों को मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाथ सामने की ओर, घुटने को मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20। नेक्स्ट दाएं पैर की ओर घूमेंगी और दाएं पैर में बैठने का प्रयास, गर्दन ऊपर, 1, फिर दाएं ओर घूम जाइए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20। चलिए अगला अभ्यास, पैर खोल के रखेंगे, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। हाथ सामने की ओर, 1, सांस छोड़ते आओ आगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए नेक्स्ट, हाथ खोले, एक हाथ कान के पास, एक हाथ पैर के पास, सांस छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए नेक्स्ट अभ्यास, दाएं से बाएं पैर को छुएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए दोनों पैरों को पास में, सांस अंदर भरेंगे, धीरे धीरे हाथ ऊपर, हल्का सा ऊपर जाएंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे नीचे, पादहस्तासन। सांस भरिए ऊपर, सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे नीचे, 2, 3, 4, 5। जिन साधुओं कमर में बहुत तेज दर्द है वो आगे ना झुके, 6, 7, जिनको हर्निया की शिकायत हो पीछे न जाए, 8, 9, 10। हृदय को मजबूत करने वाला अभ्यास है। 11, 12, फेफड़ों को मजबूत करेगा। 14, 15, 16 वेट लॉस करने वाला है। 17, 18 बच्चों की लंबाई बढ़ती है। 19, 20 और जो नए साधक हैं वो थोड़ा कम कर लें। आइए अगला अभ्यास, पीठी का अभ्यास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए नेक्स्ट अगला अभ्यास, जॉगिंग डांस। हाथ सामने की ओर और पैरों के अपोजिट हाथों को पूरा गोल गोल घूमेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आइए, जॉगिंग के सभी अभ्यासों को हमने 20-20 बार किया। बैठते और बैठकर करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, और जैसे हमारा भस्त्रिका पूर्ण होगा हम करेंगे सूर्य नमस्कार। गहरे गहरे लंबे श्वास। ढाई से 3 सेकंड में सांसों को अंदर भरेंगे, उतने ही समय में सांसों को बाहर। वायु मुद्रा लगा लें। तर्जनी उंगली को अंगूठे के अग्रिष्य में लगाते हैं तो बनता है ज्ञान मुद्रा, से उंगलियां सीधी, और जब तर्जनी उंगली को अंगूठे के जड़ में लगाते हैं तो बनती है वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा लगा के इस अभ्यास को करें तो उत्तम होगा, क्योंकि वात रोग का शमन होता है वायु मुद्रा लगाने से। ढाई से 3 सेकंड के अंदर सांसों को भरें। गहरे गहरे लंबे श्वास। शरीर को स्थिर रखेंगे, कमर सीधी, और फेफड़ों को फुलाओ और फेफड़ों को खाली कर दो। पोस्ट कोविड के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है भस्त्रिका। आराम आराम से गहरे गहरे लंबे श्वास भरे और छोड़े, कम से कम 5 मिनट। किसी प्रकार की कोई शक्ति का इस्तेमाल न करें। जिनके फेफड़े कमजोर हो चुके हैं वो लंबे लंबे श्वास भरते हुए अपने फेफड़ों को दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। फेफड़ों के अंदर जमा किसी भी प्रकार का विजातीय द्रव्य है उसको बाहर निकाल सकते हैं सांसों के माध्यम से। तीन लीटर से लेके 5 लीटर तक ऑक्सीजन को प्रवेश कराते हैं और उतनी देर में सांसों को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। फेफड़े के प्रत्येक वायु कोष तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगे तो वहां से ऑक्सीजन हमारे रक्त में पहुंचेगी और रक्त से संपूर्ण शरीर को पोषण का देने का कार्य करती है ऑक्सीजन। आइए थोड़ी तीव्र गति के साथ करते हैं। दोनों हाथों को ऐसे घुटने पे टिकाते हैं, दबाते हैं और छाती और पेट को ढीला छोड़ते हैं और गहरे गहरे लंबे सांस भरते हैं और छोड़ते हैं। करो करो करो, सभी करो। सामान्य सांस कर लें और अब करते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो गहरे लंबे
सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए झटके के साथ पीछे। सांस बाहर, सांस भरो। 1 2 3 4 5 6 पूरा ले जा। 7 8 पूरा सांस भर। 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 और करते हैं सूर्य नमस्कार। जिनसे जितना बन पड़े उतना सभी खड़े हों। आइए हाथ जोड़ते हैं, शुरू करते हैं। 1 नमस्कार आसन, श्वास भरेंगे। 2 ऊर्ध्व हस्तासन, ताड़ासन कहेंगे। सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे आगे की ओर दोनों हाथों को जमीन पर टिकाएंगे। पाद हस्तासन, दायां पैर आगे, बाएं पैर को पीछे। अश्वरूढ़ आसन, दोनों पैरों को पीछे पर्वत के समान आकृति बनाएंगे। पर्वतासन, घुटना, ठुड्डी और छाती जमीन पे। भू नमन आसन, श्वास भरेंगे, आगे से उड़ जाएंगे। भुजंगासन, बीच से उड़ जाओ। पर्वतासन, बायां पैर आगे। अश्वरूढ़ आसन, दोनों पैरों को आगे। पादहस्त आसन, श्वास भरेंगे। 11 नंबर ऊर्ध्व ताड़ासन और ये 12 नमस्कार आसन। 1 नमस्कार आसन, श्वास भरेंगे। 2 ऊर्ध्व ताड़ासन, सांस छोड़ेंगे। 3 पादहस्तासन, श्वास भरेंगे। 4 अश्वरूढ़ आसन, श्वास बाहर। 5 पर्वतासन। भू नमन आसन, सामान्य सांसों के साथ में। ठुड्डी, छाती और घुटना जमीन पे, हिप ऊपर। सांस भरेंगे, आगे से उठेंगे। भुजंगासन, बीच से उठ जाओ। पर्वतासन, बायां पैर आगे। अश्वरूढ़ आसन, सांस अंदर, दोनों पैरों को आगे। पादहस्तासन, सांस बाहर, सांस भरेंगे। ऊर्ध्व ताड़ासन और ये 12 नंबर नमस्कार आसन। आइए मध्यम गति से अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 बार। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 29 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 31 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 31 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 32 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 34 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 35 बार 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 36 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 37 बार। कल 37 बार थे, आज 38वीं बार कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 38 बार। आइए बैठते हैं, सांसों को सामान्य करते हैं। सूर्य नमस्कार करने से आयु, बल, बुद्धि, प्रज्ञा, ओज, तेज, कांति, पौरुष शक्ति, इन सभी की वृद्धि होती है। शरीर पसीने से तर बतर हो जाता है, तो पसीने के साथ शरीर में विजात के द्रव्य हैं वो बाहर निकल जाते हैं, स्वेदन हो जाता है पूरे शरीर का। आइए सामान्य सांस हो गए तो करते हैं कपालभाति। सांसों को बाहर निकालें, पेट अंदर। कपालभाति करें, कमर सीधी रखें आप। आइए आज हम वेट लॉस करने वाले 15 अभ्यासों को करेंगे। तो पहले खड़े होंगे, खड़े होकर करेंगे वेट लॉस के लिए किए जाने वाले अभ्यास। तो सभी खड़े हों, पहला अभ्यास कर लेंगे ताड़ासन का। आगे कोई दिक्कत नहीं, कर ले ताड़ासन कर ले। दोनों हाथों को ग्रिप करेंगे, श्वास अंदर भरेंगे, हाथों को ऊपर की ओर, पंजों के बल आएंगे। अभ्यास का नाम है ताड़ासन। सांस छोड़ेंगे नीचे, फिर सांस भरिए ऊपर। ताड़ासन पहला अभ्यास। कमर दर्द के साथ साथ में पीढ़ियों का दर्द है, उसमें भी लाभ मिलेगा। बच्चों की लंबाई बढ़ेगी। हेलो हेलो, अरे सुना देती। ताड़ासन। ताड़ासन करने के बाद में करते हैं त्रियक ताड़ासन। तो दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ग्रिप करेंगे, हाथ आसमान की ओर, और सांस बाहर निकालते हुए साइड के अंदर झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। फिर ये ताड़ासन करने के बाद में अगला जो अभ्यास हम कर रहे हैं वो है कटी चालासन के 2 पोज से। हाथ सामने की ओर और यूं 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को पीछे की ओर, एक हाथ ऐसे कमर पे लगाएंगे, दूसरा हाथ कंधे के ऊपर, सांस अंदर भरेंगे, पूरी सांसों को बाहर ऐसे पीछे की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कटी चाल आसन वेट लॉस करने के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास। आइए नेक्स्ट अभ्यास। सांस अंदर भरेंगे, हाथ ऊपर, हल्का सा पीछे जाएंगे, फिर पूरी सांसों को बाहर निकालते हुए आगे की ओर। पादहस्तासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पादहस्तासन। इन अभ्यासों को 10 से शुरू करना है। आइए अगला अभ्यास, त्रिकोणासन। तो दोनों हाथों को ऐसे साइडों के अंदर, एक हाथ पैर के पास और धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगा। प्रोटोकॉल में भी है ये अभ्यास। आसमान की ओर देखेंगे हाथ को। 1 हड्डियां मजबूत होंगी इस अभ्यास को करने से, स्केलेटन सिस्टम मजबूत होता है। आसमान की ओर देखेंगे। 2 और साइडों की चर्बी इससे दूर होती है। 3 इसका नाम है कोणासन। 4 5 आज हम 10-10 बार कर रहे हैं। 6 रोज एक बढ़ाना। 8 9 10 11। चलिए एक एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं। आइए नेक्स्ट त्रिकोणासन। दाएं हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, 1 ऊपर के आसमान की ओर, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। त्रिकोणासन। और ये हमने किए खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास। आइए बैठकर किए जाने वाले अभ्यास। पैर सीधे करेंगे। पहला अभ्यास करेंगे, हाथ ऊपर, सांस छोड़ेंगे आगे की ओर। पश्चिमोत्तानासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पश्चिमोत्तानासन करने के बाद में अगला अभ्यास करेंगे पैर खोल के स्थित त्रिकोणासन। तो दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ेंगे, ऐसे पीछे की ओर देखेंगे, स्थित त्रिकोणासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब करते हैं चक्की आसन। तो ऐसे ग्रिप करें दोनों हाथों में, सांस अंदर भरेंगे, पूरा आगे की ओर, पूरा पीछे, कोहनियां मुड़नी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कर बेटा, 7 8 9 10। चलिए चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा और सीधा दोनों तरफ घुमाया। 3 अभ्यास हो गए। हमने खड़े होके किए थे 6 अभ्यास।
आइए अगला अभ्यास करते हैं वज्रासन। दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़ेंगे और मोड़ के बैठते हैं वज्रासन के अंदर और 10 बार करते हैं शशकासन। तो श्वास अंदर भरेंगे धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर, सांस छोड़ेंगे पूरा आगे। वेट लॉस करने वाला अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और उसके बाद में करते हैं अर्धउष्ट्रासन। तो दोनों घुटनों के बल खड़े होंगे, कमर पे हाथ लगाएंगे, सांस अंदर भरेंगे पीछे की ओर। अर्धउष्ट्रासन ये प्रोटोकॉल में भी है। 10 बार करेंगे अर्धउष्ट्रासन को। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जिनको कमर में दर्द है उनके लिए भी बहुत लाभकारी। आइए पूर्णासन। तो दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और पीछे लाते हुए एड़ी को पकड़ेंगे और दूसरे पैर को लाएंगे और दूसरे हाथ से दूसरे पैर की एड़ी को पकड़ेंगे। श्वास अंदर भरेंगे और गर्दन को पीछे की ओर झुका देते हैं, हाथों से सहारा देते हैं, कमर पे कर्व बनता है। पूरा असर हमारी पैंक्रियाज पे, हमारे पेट पे पड़ता है। वेट लॉस के लिए लाभकारी है, कमर दर्द में भी बहुत लाभकारी है उष्ट्रासन। वापिस आते हैं और अब पेट के बल लेट कर किए जाने वाले अभ्यास करेंगे। पेट के बल आएंगे, दोनों कोहनियों को मिलाइए, पास पास में रखने का प्रयास। दोनों हाथों से अपने गालों को छुएं, सहारा दें ठुडी को और फिर पैरों को पीछे से चला लें इस प्रकार से। मकरासन। अभी तक जो भी आपने अभ्यास किए हैं उनसे आपको थोड़ी थकावट तो आती है, वो थकावट आपकी दूर हो जाएगी। मकरासन करें आप, रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्स हो गए तो आइए अब करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन की कई पोज करेंगे। दोनों हाथों को जमीन पे टिकाते हैं, ठुडी को जमीन पे टिकाते हैं, सांस अंदर भरेंगे, आगे से उठेंगे, कोहनियां मुड़ी रहेंगी, सांस छोड़ेंगे, नीचे सांस भरें, सांस छोड़ेंगे नीचे। 3 बार। आइए 10 बार कर लेते इसे। 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे रोज एक एक बढ़ाएंगे। अब कोहनियां बिल्कुल सीधी करेंगे, सांस अंदर भर के 5 बार कर लेंगे इसे। 1 2 3 4 5। फिर एक हाथ पे दूसरा हाथ, ठुडी को जमीन पे टिकाएंगे, सांस अंदर भरेंगे, सांस अंदर भरते आगे से उठेंगे, पूरा उठेंगे। भुजंगासन प्रोटोकॉल में भी है। सांस छोड़ेंगे, वापस एक बार पुनः उठें,
भुजंगासन का तीसरा पोज कर रहे हैं। पहले एक हाथ से दूसरा हाथ, जो हाथ नीचे था उसे ऊपर ले आओ। 2 बार करेंगे। नेक्स्ट त्रिएक भुजंगासन। थोड़ा पैरों को पीछे से खोलेंगे, दोनों हाथों को छाती के बाहर की ओर, श्वास अंदर भरेंगे, पूरा उठेंगे और गर्दन को दाएं कंधे से घुमाते हुए बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। एक, फिर दूसरी ओर से 2, 10 बार कर लें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भुजंगासन करने के बाद में आइए अब करते हैं शलभासन का अभ्यास। तो दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे लगाते हैं और दाएं पैर को जमीन से पूरा लगभग 1.5 से 2 फीट ऊपर उठाते हैं। शलभासन, एक पैर को बिल्कुल सीधा, अभ्यास का नाम शलभासन। हमारे प्रोटोकॉल में भी है ये। सांस छोड़ेंगे, नीचे 10 बार कर लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शलभासन की सावधानियां बता देता हूं। जिनको हर्निया की शिकायत है वो शलभासन ना करें, और जिनको कमर में दर्द है वो दोनों पैरों को एक साथ ना करें। बाकी शेष आइए 5 बार हम दोनों पैरों को मिला के करते हैं। पूरा उठाने का प्रयास पैरों को। 1, 2, 3, 4, 5। कान पादासन। तो श्वास अंदर भरेंगे, दाएं पैर को जमीन से आधा फीट ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, फिर बाएं पैर को आधा फीट ऊपर, उत्तान पादासन। पहले दाएं से फिर बाएं से, और अब दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे सांस भरते हुए। सांस छोड़ेंगे नीचे, आधा फीट ऊपर उठाएंगे। और कम से कम अगला अभ्यास करेंगे, 10 सेकंड रोकने का प्रयास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3 बार। आइए इसे टोटल 5 बार कर लेते हैं। बहुत जोर आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार और करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे उत्तान पादासन। तो दाएं पैर को 90 डिग्री पे उठाएंगे। 1, 10 बार। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जिनको कमर में दर्द हो वो एक एक पैर से ही करेंगे, जिनको कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैरों को एक साथ उठा लेंगे वेट लॉस के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 वृत्तासन करेंगे। एक पैर को उठाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
10 बार क्लॉकवाइज घुमाए तो 10 बार ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दाएं पैर को उठाएंगे 10 बार क्लॉकवाइज, फिर दाएं से कर लिया बाएं से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्लॉकवाइज 10 बार, एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। आइए दोनों पैरों को उठाएंगे एक साथ। जिनको कमर में दर्द है वो दोनों पैर एक साथ ना उठाएं, वो एक एक पैर से ही जारी रखेंगे। और जिनको कमर में दर्द नहीं है दोनों पैरों को उठाएंगे, क्लॉकवाइज 5 बार घुमा लें। 1 2 3 4 5। उल्टा भी घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। आज रोगानुसार अभ्यास चल रहा है और वेट लॉस करने वाले अभ्यास हम कर रहे हैं। आइए अब करते हैं साइकिलिंग का अभ्यास। तो 10 बार दोनों पैरों को एक एक पैर से चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा भी घुमाएंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को एक साथ मिला के 10 बार। 1 2 3 क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा भी घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से हमने साइकिलिंग का अभ्यास किया। आइए अब करते हैं मर्कटासन का अभ्यास। तो दोनों हाथों को शरीर से 90 डिग्री पे फैलाते हैं और दोनों पैरों को मिलाकर रखते हैं। अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिलाते हैं, घुटने से घुटना मिलाते हैं। कमर को, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ते हैं, दाएं हाथ की ओर, तो पैर जाएंगे बाएं हाथ की ओर अपोजिट। कमर पे पूरा इफेक्ट पड़ता है मर्कटासन करने से। जिनको कमर दर्द है, स्लीप डिस्क है, उनके लिए बहुत लाभकारी। आइए दूसरी ओर। 1 10-10 बार कर लें। 2 मर्कटासन करने से वेट लॉस भी होता है, किडनी के रोगियों के लिए भी लाभकारी। और जिनको लीवर से संबंधित परेशानी है, डायबिटीज से संबंधित परेशानी है, उनके लिए भी ये अभ्यास अत्यंत ही लाभकारी। रिलैक्सेशन मिलता है पूरे शरीर में, थकावट हमारी दूर हो जाती है मर्कटासन करने से। ऐसे 10 बार दोनों पैरों को मिला के किया। आइए 10 बार ही कर लेते हैं दोनों पैरों को खोलकर। 1 गर्दन के अपोजिट, पैर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए अब करते हैं शवासन। तो दोनों पैरों को खोल लेते हैं, दोनों हाथ शरीर से थोड़ी दूरी पे, हथेलियां आसमान की ओर, अंगुलियां मुड़ी हुई, और आंखों को कोमलता के साथ में बंद कर लेते हैं और अपने शरीर को धीरे धीरे शिथिल कर देते हैं। और अपने ध्यान को सबसे पहले अपनी सांसों पे लेके आते हैं और सांसों पे
ध्यान को केंद्रित करते हुए इन सांसों को धीरे धीरे नियंत्रित कर देते हैं। जो दीर्घ सांस चल रही हैं उन दीर्घ सांसों को हम सूक्ष्म कर देते हैं। पता भी न चले कि सांस आ भी रही हैं या जा भी रही हैं। शरीर स्वतः ही सूक्ष्म सूक्ष्म सांसें लेने लगेगा। हम सब की भांति निश्चल और स्थिर हो जाते हैं और अपने ध्यान को अब अपने पाँव पे लेके जाते हैं और पाँव की मांसपेशियों को आदेशित करते हैं कि हे मेरे पाँव की मांसपेशियों आप शिथिल हो जाइए, शिथिल हो जाइए, शिथिल हो जाइए। और हम महसूस करते हैं कि मेरे पैरों की मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं। मेरे पैरों की मांसपेशियां शिथिल हो चुकी हैं। आइए ऐसे ही हम हमारे हाथों की मांसपेशियों को भी शिथिल करने का प्रयास करते हैं और ये महसूस करते हैं कि मेरे हाथों की मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं। और अब अपने ध्यान को अपने पेट पर और वक्ष प्रदेश पे लेके जाते हैं और वहाँ की मांसपेशियों को भी महसूस करते हैं कि पेट और वक्ष प्रदेश की जो मांसपेशियां हैं वो शिथिल हो रही हैं। और हम ये महसूस करते हैं कि हमारे पेट व वक्ष प्रदेश की मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं। मैं पूर्णतः शिथिल महसूस कर रहा हूँ और अपने ध्यान को अब मैं अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित करता हूँ, इस पे केंद्रित करता हूँ और ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं